हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। ऐसा लगता है कि शकुनी की चाल सफल हो गई है। विनाश की वो काली रात बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है। जिस रात में वो महाअग्नि प्रकट होगी, महाअग्नि जिसमें पांडवों के वंश का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। हाँ भांजे, संपूर्ण विनाश। हाँ। उधर वाणावत के लाक्षागृह में मृत्यु की काली छाया पल पल पांडवों की ओर बढ़ती आ रही थी और पांडव उस आने वाले भीषण संकट से बेखबर आराम से सो रहे थे। जाओ सैरंध्री, अब तुम भी विश्राम कर लो। जी महारानी जी। क्या बात है, बड़ी देर कर दी? वो बुढ़िया सो ही नहीं रही थी। मेरे तो हाथ थक गए उसके चरण दबाते दबाते। अरे मेरा भीम तो भोजन करके चित्त हो गया। अच्छा, अब बातों का समय नहीं है। सारा कार्यक्रम ध्यान से सुनो। अभी मैं जाता हूं और बाहर जाकर दूसरे साथियों को इकट्ठा करके तैयारी करता हूं। जी, मेरे जाने के पश्चात तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लेना और अपने अपने कक्ष के बाहर पहरे पर खड़े हो जाना, क्योंकि किसी भी राजकुमार को किसी भी समय किसी भी सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। उस समय तुम्हें तुरंत उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक न हो।
और सुनो, आधी रात के बाद तुम कोयल पंछी की आवाज 3 बार सुनोगे तो समझ लेना कि आग लगने ही वाली है। सो तत्काल बाहर निकलकर जितनी दूर भाग सको भाग जाना, क्योंकि जब लाक्षागृह जल रहा होगा तो उसकी आग बहुत ही भयंकर होगी, बहुत ही भयंकर। अच्छा, अब मैं जाता हूं, तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लो। जो आ गया, चलिए। चलो हम लोग भी सबके कक्ष में एक बार देख आएं, ये लोग आराम से सो रहे हैं कि नहीं। तुम जाओ, मैं नहीं जाती। वो बुढ़िया फिर से जाग गई तो फिर से चरण दबाने के लिए बोलेगी। मैं तो तब तक खाना खा लेती हूँ। अच्छी बात है, परंतु हम लोगों के लिए भी खाना बचा के रखना। तुमने क्या मुझे भीम की बहन समझ रखा है? शत्रु आ गया।
हत्यारे, तूने हमारे सेवक की हत्या कर दी। तू भी जीवित नहीं रहेगा। राजकुमार, ये आपका सेवक नहीं, आपका शत्रु था। अपने प्राण बचाने के लिए तू झूठ बोल रहा है। तो भी जीवित नहीं रहेगा। मैंने अपनी आंखों से उसकी हत्या करते हुए देखा है। मेरे साथ मिथ्या बात मत कर। नहीं राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूं। राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूं। वो लोग आप सबकी धोखे से हत्या करना चाहते थे। राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूं। ये लोग आप सबकी हत्या करना चाहते थे। इन झूठे बहानों से तू भी जीवित नहीं रहने वाला। राजकुमार, ये बहाना नहीं, सत्य है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये घर लाख से बनाया गया है, जिसे अभी आग लगा दी जाएगी। भीम, छोड़ दे इसे, छोड़ो। जो बात तुमने अभी कही, उसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण? तो आइए मेरे साथ। ये देखिए लाख। ये देखिए लाख। ये देखिए ये सारा घर लाख से बना हुआ है। और ये लीजिए महामंत्री विदुर का पत्र। काका का पत्र। जितनी अधिक मशाले तैयार करो, अच्छा है। एक साथ लाक्षागृह जल जाएगा। महामंत्री विदुर जी ने बार बार यही प्रार्थना की है कि आप तत्काल ब्राह्मणों के वेश बनाकर जितनी जल्दी हो सके हस्तिनापुर राज्य की सीमा से निकल जाइए। यदि दुर्योधन को पता चल गया कि आप इस लाक्षागृह से बच गए हैं, तो वो नगर नगर गांव गांव अपने सैनिक भेजकर आपकी हत्या का प्रयास करेगा। ठीक समय आने पर विदुर जी आपको प्रकट होने का संदेश भेजेंगे। अब आप कृपा करके ये वस्त्र धारण कीजिए। इतनी देर में हम इधर से सुरंग खोदते हैं, उधर दूसरी तरफ से हमारे आदमी सुरंग खोदते हुए यहां तक पहुंचने ही वाले हैं। सारी मशाले तैयार कर दो। तुम लोग चारों ओर से लाक्षागृह को घेर लेना, ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता ना रहे।
हमारे पास। बस ऐसा लगता है हम लाक्षागृह के नीचे तक आ गए हैं। सुनो, दूसरी ओर से वज्रदत्त भी सुरंग खोद रहे हैं। ये सुनो, धमक की आवाज आ रही है। हाँ, चलो जल्दी करो। को बाहर निकल जाने का इशारा दे दो।
किसी को सुरंग का पता नहीं चलेगा। युवराज, अब शीघ्र चलिए, नाव वाला प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए युवराज। चलो चलो चलिए आइए राजमाता, जल्दी आइए, आइए जल्दी आइए। चलिए चलिए। जी बताओ, कोई आग बुझाए। अरे कैसे नागरिक हो, सब दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? अंदर पांचों पांडव जल रहे हैं और यहीं खड़े होकर बातें बना रहे हो। चलो पानी के घड़े उठाकर चलो, कोई आग बुझाने की कोशिश तो करो। चलो 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 पानी, चलो पानी। बधाई हो सरदार, बधाई हो। अरे क्या खूब अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। अरे अग्निदेव की बात क्या करते हो? अरे जब हमारे शकुनी देव प्रसन्न होंगे तो फिर देखना इस सफलता का क्या इनाम मिलता है। सारे न्यारे हो जाएंगे तुम सबके। पार उतरते ही सीधे उत्तर दिशा में जाइएगा। 10 कोस जाने पर एक जगह वट के 4 वृक्ष मिलेंगे। उस चतुर्वटी से पश्चिम की ओर 20 कोस जाने के पश्चात एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी को पार करने के पश्चात सीधे चलते जाइए। उधर कोई नगर नहीं है, केवल कुछ वनवासी जातियां रहती हैं। और वहीं से हस्तिनापुर राज्य की सीमा समाप्त हो जाएगी और पांचाल देश की सीमा आरंभ हो जाएगी। आप पांचाल के गांवों में इसी ब्राह्मण के वेश में घूमते रहिए, वहीं महामंत्री जी का अगला संदेश आपको मिलेगा। देखो देखो बेचारी कुंती का कैसा दुर्भाग्य है। 5 जवान बेटों के साथ आग में जलकर मर गई। कहने को तो महारानी थी, परंतु इस जीवन में क्या सुख पाया उसने। एक बात विचित्र है, इतना बड़ा मकान जलकर राख हो गया, परंतु इसमें ईंट पत्थर का कहीं नामो निशान नहीं। अरे मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। कहीं दुर्योधन आदि ने कोई षड्यंत्र न रचा हो। हो सकता है। सुना है जब से युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया है, तभी से उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला भड़क रही थी। उसी द्वेष की अग्नि में आज उसने 5 पांडवों को जला दिया है। बस बस, अब उसके मन की अग्नि शांत हो जाएगी। अब उसे शांति मिल जाएगी, शांति। नहीं, कदापि नहीं, उसे शांति कदापि नहीं मिल सकती। याद रखो, कोई भी किया हुआ पाप मनुष्य की आत्मा को जीवन भर अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। फिर ऐसा भीषण पाप, उसे तो जीवन भर शांति नहीं मिलेगी और अंततः उसका अंत भी इतना ही भीषण होगा। राजमाता और युवराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। वज्रदत्त, तुम्हारी सहायता के लिए हम सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। विदुर काका को हमारा प्रणाम कहना। जी युवराज। और काका को यह भी कहना कि वो भीम और अर्जुन की शक्ति पर पूरा भरोसा रखें। हम दोनों के होते युवराज युधिष्ठिर का अधिकार कोई नहीं छीन सकता।
और कहना कि उनकी आज्ञा अनुसार हम अभी तो अज्ञातवास में चले जाते हैं, परंतु बहुत देर भिखारियों के वेश में नहीं रह सकेंगे। अपने बड़े भाई का अधिकार मांगने के लिए अति शीघ्र अर्जुन अपने धनुष की नोक से हस्तिनापुर के दरवाजे खटखटाने आएगा। अर्जुन, वज्रदत्त जी, विदुर काका से तुम ऐसी कोई भी बात नहीं कहोगे। उन्हें केवल इतना ही कहना कि हम उनके संदेश की प्रतीक्षा करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तात भीष्म पितामह और विदुर काका जैसी आज्ञा देंगे वैसा करना हमारा धर्म होगा। जी युवराज। चलिए माताश्री, चलो अर्जुन। वीरसेन, तुम इसी क्षण घोड़े पर सवार होकर निकल जाओ और महामंत्री जी को जाकर सूचना दो कि उनकी योजना सफल हो गई है। विधाता, मेरे ही भाग्य में यह दृश्य देखना लिखा था कि मैं अपने युवराज की यह दशा अपनी आंखों से देखूं। अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस अग्निकांड ने हमारे वारणावृत नगर के माथे पर सदा सदा के लिए कलंक लगा दिया है, कलंक लगा दिया है। हे प्रभु, ये दृश्य देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? मुझे क्षमा कर देना महारानी कुंती, मैं आपके जीवन की रक्षा न कर सका। हे भीम, हे अर्जुन, हे भीम, हे अर्जुन, आप जैसे महाबली और पराक्रमी योद्धा अब इस संसार में कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? हे नकुल, हे सहदेव, हे नकुल, हे सहदेव, हाय ये क्या हो गया? हाय ये क्या हो गया?
कैसा भयानक षड्यंत्र था। अगर उस समय हम नींद में होते तो सब कुछ भस्म हो जाता भैया। हाँ नकुल, आज तो विदुर काका ने ही हम सबके प्राणों की रक्षा की। हमें उनका आभार मानना चाहिए। उनका जितना धन्यवाद हो उतना ही कम है। अवश्य, उन्होंने बहुत उपकार किया है तुम सब पर। उनका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने हम सबके प्राणों की रक्षा की है, उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए तुम्हें। किन्हें मां? वो जो जीवन और मृत्यु दोनों का स्वामी है, उन भगवान श्री कृष्ण को। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वशक्तिमान भी हैं। अगर कोई मित्र सहायता भी करना चाहे तो आपकी कृपा के बिना वो सहायता करने में सफल नहीं हो सकता। हमारे प्राणों की रक्षा की है तो आगे मार्ग भी सुखद करो। अब हमें जाने कहां और किस अवस्था में भटकना पड़े। हे दीनानाथ, हम जहां भी जिस भी अवस्था में रहें, इस दुखियारी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् सर्वदा प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अरे जीजा श्री, हम तो लुट गए रे। अरे जीजा श्री, अरे गांधारी बहना रे। अरे जीजा श्री, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया जी। अरे महाराज, अरे जीजा श्री, अरे हम लुट गए महाराज। हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया। हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया जी। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया। मेरा दुर्योधन तो कुशल है, मेरे दूसरे पुत्रों को तो कुछ नहीं हुआ। बोलो बोलो बोलो, बोलो शकुनी। अरे नहीं जीजा श्री, भगवान ने करे कि हमारे दुर्योधन को कुछ हो नहीं। तो फिर कौन सा दीपक बुझ गया? बोलो। हस्तिनापुर का युवराज श्री, हस्तिनापुर का युवराज युधिष्ठिर। युवराज युधिष्ठिर, युवराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, हस्तिनापुर का दीपक क्या हुआ था उसे? वो बुझ गया जीजा श्री, वो बुझ गया रे। वो हमें छोड़कर स्वर्ग चला गया रे। रे हस्तिनापुर को शोक के अंधेरे में छोड़कर वो इस संसार से चला गया रे। क्या कहते हो शकुनी भैया? युधिष्ठिर, मेरा प्यारा युधिष्ठिर चला गया।
ये दुर्घटना कैसे हुई? कैसे हुई ये दुर्घटना? हमारा दुर्भाग्य गांधारी, हमारा दुर्भाग्य। इस घाव को कुंती बहन कैसे सहेंगी? इसे सुनकर उनकी दशा क्या हुई होगी? वैसा में कहाँ है? कहाँ है वो? अरे वो भी उन्हीं के साथ है, वहीं पर ऊपर। अर्थात अर्थात वो भी अपने 5 पुत्रों के साथ स्वर्ग लोक को चली गई रे। नहीं महाराज, अरे स्वर्ग लोक को चली गई रे। क्या कह रहे हो शकुनी? कुंती अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग चली गई, अर्थात सारे एक साथ चले गए। क्या कह रहे हो शकुनी? यही तो दुर्भाग्य जीजा श्री, यही तो दुर्भाग्य है कि पांडवों के वंश को चलाने वाला कोई नहीं रहा। नहीं भैया, नहीं। जड़ समेत सारा वृक्ष मृत्यु की नदी में बह गया जीजा श्री, मृत्यु की नदी में बह गया रे। भैया, इस तरह टुकड़े टुकड़े सूचना मत दो। भगवान के लिए सिर्फ एक बार सब कुछ बता दो कि कुंती बहन और उनके 5 पुत्र काल के गाल में एक साथ ही चले गए, एक साथ ही चले गए। परंतु ये दुर्घटना हुई कैसे? कैसे हुई ये दुर्घटना? अरे क्या करूं गांधारी बहन, क्या करूं? मेरे इस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इसलिए सारा वृत्तांत मेरी जिह्वा से टुकड़े टुकड़े होकर निकल रहा है। हाँ। अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक कि जिह्वा से एक साथ कैसे निकल सकता है? कैसे निकल सकता है जीजा श्री? आगे बोलो शकुनी। अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक। कैसे कुंती और उसके 5 पुत्र एक साथ अग्नि में जले होंगे? अग्नि में जल गए? कैसे वो पागलों की भांति चारों ओर जलती दीवारों से टकराकर हाहाकार करते रहे होंगे? और इस भयानक दृश्य की कल्पना करता हूं तो मेरी आत्मा कांपने लगती है। हाँ जीजा श्री, कांपने लगती है। न जाने कैसे उस भवन को आग लग गई, और ऐसी आग जिसने चारों ओर से उन बेचारों को घेर लिया होगा। जीजा श्री, हमारे सैनिकों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। नगर के सारे लोग बर्तनों में पानी भर भर कर लेकर आए, भर कर। मगर आग इतनी प्रचंड थी कि वो कुछ नहीं कर सके। हाँ, वो कुछ नहीं कर सके। और अंत में बची वहां केवल राख, और उस राख में बचे जले हुए 6 शव। हाँ, 6 कंकाल। कुंती
और उसके 5 पुत्रों के 6 कंकाल। कुछ नहीं बचा जीजा श्री, कुछ नहीं बचा। 6 कंकाल बचे, 6 कंकाल। गांधारी, 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 गांधारी। जीजा श्री ये तो बेहोश हो गई है। अरे दासियों, दासियों। अरे दासियों जल्दी आओ, जल्दी आओ दासियों, देखो जल्दी आओ, महारानी बेसुध हो गई, जल्दी आओ। देखो ध्यान से इन्हें अंदर शयन कक्ष में ले जाकर लिटा दो, हैं ध्यान से, संभाल के, हाँ संभाल के उठाओ, हैं सब ठीक हो जाएगा जीजा श्री, सब ठीक हो जाएगा, संभाल के, हैं सब ठीक हो जाएगा जीजा श्री, सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा